Hello dear students. So we are doing the revision of chapter 3, which is pair of linear equations in two variables. In this video we will be revising the consistency conditions and graphical conditions, algebraic conditions also, which represents which type of the graph the given pair of linear equations represent. Suppose we have a pair of linear equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Now we consider a pair of linear equations x minus 2y is equal to 0. Second equation is 3x plus 4y minus 20 is equal to 0. What is the value of a1? It is 1. a1 क्या होता है? Coefficient of x in first equation. What is the value of b1? It is minus 2. b1 कितना है? minus 2 है. और c1 क्या है? 0 है. कांस्टेंट टर्म इस इक्वेशन में है ही नहीं. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1? इट इज 0. a2 is 3, b2 is 4 and c2 is minus 20. a1 upon a2 is equal to 1 by 3. b1 upon b2 is equal to minus 2 by 4, which is 1 by 2, and c1 upon c2 is equal to 0 upon minus 20, which is equal to 0. सो a1 अपॉन a2 की क्या वैल्यू आई है? 1 by 3 आई है. और b1 अपॉन b2 की क्या वैल्यू आई है? माइनस 1 by 2. a1 अपॉन a2 इज 1 by 3, विच इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 by 2. When a1 upon a2 is not equal to is equal to b1 upon b2, then we say that the system of equations has unique solution. Unique का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया है. Unique means only one solution. यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कैसी ग्राफिकल लाइंस बनती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है. आपने ग्राफ बनाया दो लाइंस का, और लाइंस क्या करेंगी? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी. एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है. और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट क्या होता है? हमारा सॉल्यूशन होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का. जैसे सपोज हम कहते हैं कि जो लाइंस हैं x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 पे इंटरसेक्ट करती हैं. इसका मतलब क्या है कि द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. और इस केस में हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं. रिकॉल करो, कंसिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ सॉल्यूशन. इस केस में क्या सा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है. So it is consistent. If we go for the second case, suppose we have a pair of linear equations 2x plus 3y minus 9 is equal to 0, 4x plus 6y minus 18 is equal to 0. What is a1? 2, b1 is 3, c1 is minus 9, a2 is 4, b2 is 6 and c2 is minus 18. a1 upon a2 is equal to 2 by 4, which is 1 by 2. b1 by b2 is 3 by 6, which is also 1 by 2. c1 by c2 is minus 9 by 18. माइनस से माइनस कैंसिल किया, 9 और 18 आपस में कैंसिल होके क्या आ गया? 1 by 2 आ गया. दैट इज a1 by a2 is 1 by 2, b1 by b2 is 1 by 2 and c1 by c2 is also 1 by 2. इसका मतलब हुआ कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. इस केस में हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्या कहते हैं? वी से दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. और ग्राफ कैसा बनता है इस केस में? कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं. कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है कि आपने एक लाइन बनाई, पहले एक लाइन का ग्राफ बनाया तो वी गेट अ ग्राफ, और जो दूसरा ग्राफ आता है उसके पॉइंट्स भी इसी लाइन पे आ जाते हैं. मतलब जब हम फाइनली देखते हैं तो हमारे पास एक ही ग्राफ होता है. ऐसा क्यों होता है बेटा? देखो, आई एम राइटिंग द इक्वेशंस अगेन. 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. वट वाज सेकेंड इक्वेशन? इट वाज 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0. जो इसी पेयर की बात करें जिसके लिए हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको शो किया है. फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज़ है. सेकेंड इक्वेशन में से अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो क्या बन जाती है? 2 इंटू 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0.
or we can say 2x plus 3y minus 9 is equal to 0 by 2, which is also equal to 0. फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन में से 2 कॉमन लेने के बाद क्या बन जाती है, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. मतलब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्चुअली सेम है, तभी उनका क्या ग्राफ आ जाता है, सेम ग्राफ आता है. और एक ग्राफ के लिए 9th क्लास में भी याद है आपको, एक ग्राफ के लिए एक लाइन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं. इस केस में भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है. इस केस में भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है, कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो, चाहे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो. थर्ड कंडीशन विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.